आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन जो है शुरू हो गया है। दोपहर 3 बजे तक नामांकन किया जा सकेगा और 3 बजे के बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन में प्रभारी मंत्री मौजूद रहेंगे और अलग अलग वक्त है, अलग अलग जिले में, कहीं पर 12 कहीं पर दूसरे वक्त में नामांकन दाखिल करने के लिए बीजेपी के प्रत्याशी पहुंचेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अब जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर होने वाले इस चुनाव में सियासी दल अपना अपना दमखम लगा रहे हैं, दमखम ठोक रहे हैं। 75 जिलों में होने वाले इस जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज नामांकन होना है और वोटिंग भी होनी है 3 तारीख को, 3 जुलाई को, और रिजल्ट भी, मतगणना भी 3 जुलाई को ही होगी और आज नामांकन दाखिल किया जा रहा है। और अब अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए जो आपको देख भी रहे हैं। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी हमारे साथ हैं, वाराणसी से नीतीश पांडे हमारे साथ हैं, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं, तो मुरादाबाद से उबैदुर रहमान हमारे साथ हैं। तो सिलसिलेवार शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले उबैदुर रहमान आपके पास आना चाहता हूं। वहां पर किस तरह की लड़ाई देखने को मिल रही है? कौन सी पार्टी का प्रभाव ज्यादा है? जो जोड़ तोड़ होता है उसमें कौन पार्टी कहां पर इस वक्त है? समीकरण क्या है कुल मिलाकर? राजीव, मुरादाबाद के समीकरण बहुत अजीब हैं। जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा समर्थित उम्मीदवार प्रत्याशी जो हैं जिला पंचायत का चुनाव जीते थे, उसने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी। यहाँ 39 जिला पंचायत सदस्य जीते हैं और उसमें 13 जो हैं बहुजन समाज पार्टी के हैं, उसके अलावा 10 भाजपा के हैं और 11 समाजवादी पार्टी के हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ 2 पार्टियों ने अपने जो है प्रत्याशी उतारे हैं। डॉक्टर शेफाली सिंह उबैदुर रहमान के मानकर चला जाए कि जो बसपा वाले हैं वो बीजेपी की तरफ है, या उनको माना जाए कि वो सपा की तरफ जाएंगे? देखिए, ये जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है अमूमन ये सत्ता पक्ष का ही होता है। कहीं कहीं विपक्ष के लोग जीतने में कामयाब रहते हैं और जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि वो अपने घरों से हटे हुए हैं। जिस प्रत्याशी को जितने चाहिए थे, यानी कि लगभग 20 अगर सदस्य मिल जाएंगे, 39 में 20 जिसके साथ होंगे सदस्य, वो जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाएगा। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है और अभी तक सिर्फ 3 नॉमिनेशन फॉर्म खरीदे गए हैं। 2 भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खरीदे गए हैं और 1 समाजवादी पार्टी की तरफ से। हम आपको यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था दिखाना चाहेंगे। अभी थोड़ी देर में जो पुलिस यहाँ लगाई गई है, तमाम फोर्स जो है लगा दिया गया है कलेक्ट्रेट पर, और जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं ताकि जो नेता यहाँ पर नॉमिनेशन के लिए आएंगे वो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन ना हो और किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था ख़राब ना हो। इसके लिए जो एसपी सिटी मुरादाबाद हैं वो सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा ले रहे हैं घूम घूम कर। थोड़ी देर में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं डॉक्टर शेफाली, वो यहाँ पर नामांकन कराने आएंगी और उसके बाद समाजवादी पार्टी की जो अमरीन जहां है वो भी अपना नामांकन आप बता रहे हैं कि बीजेपी के और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी वो आएंगे नामांकन दाखिल करने के लिए। उबैदुर रहमान आप हमारे साथ बने रहे। मोहम्मद मोइन भी हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक हमारे साथ है, नीतीश हमारे साथ है। विवेक, आपके पास आना चाहता हूं कि क्या नजर आ रहा है, इसके क्या मायने निकाले जाए कि जो सबसे बड़ी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहा हूँ, मुरादाबाद में वो कैंडिडेट नहीं उतारती है और लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में वहां पर आ जाती है। तो क्या मानकर चला जाए कि अब बसपा यहाँ पंचायत चुनाव में तो कम से कम जो है बीजेपी का सपोर्ट कर रही है? क्या झुकाव उस तरफ है? और लखनऊ के क्या समीकरण है वो भी बताएं आप। बिल्कुल राजीव, बहुजन समाज पार्टी पहले से ही भाजपा के पक्ष में है, साथ में है, ये सहयोग की बात है और दोनों का जो भीतरी गठबंधन है वो हो चुका है। ये बाहर भी चीज़ें देखिए, आप अगर राजनीति को देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती हो या कोई भी हो, बीजेपी के अगेंस्ट कोई भी कदम नहीं उठाते हैं, कोई भी बातचीत या बयानबाजी नहीं करते हैं। इससे साफ है कि गठबंधन की स्थिति है और ये स्थिति आगे चुनाव में भी देखने को मिलेगी। जैसे मुरादाबाद में आपने देखा स्थिति, वही स्थिति लखनऊ में है। लखनऊ में यहाँ पर 25 जिला पंचायत सदस्य हैं और जीत के लिए 13 जिला पंचायत सदस्यों का सहयोग चाहिए। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों में सीधी टक्कर है। आपको महत्वपूर्ण जानकारी ये दे दूं कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 5 उसके प्रत्याशी हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए दावा नहीं किया है, ना ही नामांकन पत्र खरीदे हैं।
सिर्फ समाजवादी पार्टी की विजय लक्ष्मी और भाजपा समर्थित जो प्रत्याशी हैं आरती रावत, उन्होंने ही नामांकन पत्र खरीदे हैं और वही अभी थोड़ी देर में कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल करने जाएंगे। उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी। समाजवादी पार्टी का दावा यह है कि उसके पास 9 जिला पंचायत सदस्य हैं और उसको सिर्फ जीतने के लिए 4 और चाहिए, जबकि भाजपा के पास सिर्फ 3 सीटें हैं, यानी उसको 10 सीटें चाहिए। तो जोड़ तोड़ की गणित यहाँ पर चल रही है, बहुत तेज़ी से चल रही है। सारे जो मंत्री हैं, विधायक हैं और जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी, वो भी लगे हैं। चूँकि देखिए लखनऊ में स्थिति, अवध क्षेत्र की बात कर लें हम, तो अवध क्षेत्र में ये जैसा मुरादाबाद के साथी उबैदुर रहमान ने बताया है कि ये जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव सत्ताधारी दल का होता है, लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से पिछड़ी है। चुनाव में अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन 60 से ज़्यादा सीटों पर अपने अध्यक्ष बनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इसके लिए भारतीय आप बता रहे हैं कि चुनाव जो वहां पर है वो बहुत दिलचस्प हो रहा है और जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो अपने इस वक्त चरम पर वहां पर दिख रहे हैं। मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ और नीतीश भी हमारे साथ है। मोइन, आपके पास आना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इस सीट पर जो समीकरण है, कौन सी पार्टी की स्थिति क्या है, वो आप बताएं। और बहुजन समाज पार्टी मुरादाबाद हो या लखनऊ हो, वहां पर तो प्रत्याशी उतारा ही नहीं है, तो चुनाव में तो उतरी थी लेकिन अध्यक्ष पद के लिए कहीं पर दावा नहीं ठोक रही। तो प्रयागराज में क्या स्थिति है, वहां पर कौन सी पार्टी इस वक्त आगे है और किस तरह की सियासत चल रही है वहां? जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं। जिला पंचायत की 84 सीटें हैं, यानी जिसे जीत हासिल करनी होगी उसे कम से कम 43 सदस्यों का समर्थन हासिल करना होगा। यहाँ मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, यानी ये के भी कह सकते हैं कि सीधा मुकाबला है, क्योंकि यही 2 पार्टियां हैं जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर खरीदे हैं और बाकी किसी और पार्टी ने जो है नॉमिनेशन पेपर नहीं खरीदे हैं। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होना है। लेकिन आपको एक अहम बात बता दें कि ना तो बीजेपी के पास बहुमत है, ना समाजवादी पार्टी के पास बहुमत है। ऐसे में जो सत्ता की चाबी होगी वो निर्दलियों और जो छोटी पार्टियां हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के भी काफी कम जो है वो सदस्य जीत करके आए हैं। तो जिनका ज्यादा समर्थन सपा या भाजपा में से किसी एक की तरफ जाएगा, उसी के हाथ जीत लगेगी जो है। तो आपको बता दें कि अगर हम 84 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 30 सदस्य हैं। इनमें 30 में से 15 ऐसे हैं जिन्हें बाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में, उनकी मौजूदगी में शामिल कराया गया था। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के पास 28 सदस्य हैं। यानी दोनों पार्टियां जो चुनाव मैदान में हैं बहुमत से दूर ही नहीं बल्कि काफ़ी दूर है। ऐसे में उनके सामने बहुमत का आंकड़ा जुटाना, जीत दर्ज करना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं होगा। प्रतिष्ठा दांव पर है बड़े नेताओं की। भारतीय जनता पार्टी से की तरफ से खुद जी मोइन आपके पास लौट रहे हैं। अब वाराणसी का रुख कर लेते हैं। वहां पर क्या स्थिति इस वक्त है, कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी है और राजनीति क्या वहां पर इस वक्त चल रही है, बताएंगे नीतीश बताएं क्या हाल है उस सीट का। राजू, इस वक्त हम राइफल क्लब के बाहर खड़े हैं और सबसे पहले तैयारियां दिखाना चाहेंगे। नामांकन का जो समय है वो शुरू हो चुका है और यहाँ पर आप देखिए चारों तरफ आपको सुरक्षा का घेरा दिखाई देगा। एक प्रत्याशी अपने साथ 10 लोगों को ले जा सकता है और उसमें स्वयं वो शामिल होगा, अनुमोदक और प्रस्तावक भी शामिल होंगे। और जो लोग ज़्यादा संख्या में आएंगे उनको गेट पर ही रोक दिया जाएगा, यानी जहां पर नामांकन स्थल है उससे बहुत दूरी पर उन्हें रोक दिया जाएगा। और अगर दूसरी बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 बजे के बाद यहाँ के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। भीतर की भी तस्वीर हम आपको दिखा दें। आप देखिए यहाँ पर महिला सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ ही जिस हॉल में नामांकन होना है वो हॉल यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये हॉल देखिए, ये हॉल है और इसी हॉल में नामांकन की प्रक्रिया कराई जानी है। आज 2 प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे और दोनों प्रत्याशी कहें कि जो बनारस में 2 सीटें, 2 लोग, अगर 2 बात करें समाजवादी पार्टी और भाजपा, इन्हीं के बीच कड़ी टक्कर है। अगर दूसरी बात, जैसे आपने पूछा कि राजनीतिक जो हलचल है वो क्या है, तो राजनीतिक हलचल ये है कि दोनों पार्टियों के प्रत्याशी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी से चंदा यादव और पूनम मौर्य बीजेपी से, दोनों पार्टी के प्रत्याशी जो हैं, महिला प्रत्याशी, अपना अपना दम भरती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कहा जा रहा है कि अगर जो समर्थन है वो यादव के आधार पर पड़ा, यानी जातिगत आधार पर पड़ा, तो समाजवादी पार्टी का ये दावा है कि हमारे पास 11 यादव
प्रत्याशी जीते हैं। उसके साथ ही अगर बात करें 16 सीटें, कुल 16 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। अपना दल एस का समर्थन है, अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का समर्थन है, और इसके साथ ही जो समाजवादी पार्टी के दावे हैं उन पर मैं बात कर रहा हूं, और उसके साथ ही समाजवादी पार्टी का यह दावा है कि ऐसे कई निर्दलियों को भी हमने तोड़ा है। वहीं बीजेपी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को, अगर बात करें पिछले दिनों प्रदेश संगठन मंत्री बनारस में थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि सीटें जैसे भी हो सीटें आनी चाहिए। आज जिस वक्त नामांकन की प्रक्रिया यहां पर कराई जाएगी उस वक्त यूपी के मंत्री भी यहां पर सिद्धार्थनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी और इसके साथ ही स्वयं प्रत्याशी भी किस तरह से उत्साहित होगा आप ये समझ सकते हैं। तो बीजेपी के लिए साख का सवाल है ये सीट, और सीट का सवाल है, और मेजॉरिटी किसी के पास है नहीं, इसीलिए और ये रण, ये अध्यक्ष पद का रण जीतता कौन है ये बहुत दिलचस्प होगा। आप चारों का, विवेक आपका, उबैदुर रहमान आपका, मोइन आपका और नीतीश आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।